दोस्तों सुप्रभात। आज एक बहुत ही हम लोगों के लिए, पूरे भारतीय या भारतीयों के लिए, सबके लिए एक बड़ा गौरवपूर्ण दिन है। आज के ही दिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और उनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उनके जन्म के 101 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह 101 वर्ष 101वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, साथ में जो कि भारत रत्न से सम्मानित भी रहे हैं, भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। तो इनके जीवन के बारे में कुछ हम लोग जाने। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी छवि केवल एक भारतीय राजनेता के रूप में ही नहीं थी, बल्कि एक कवि और वक्ता के रूप में भी इनकी एक महत्वपूर्ण छवि रही है। चाहे वो लोकसभा रहा हो या राज्यसभा रहा हो, जहां भी इन्होंने अपनी वाणी से, अपने विचारों से, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको प्रभावित किया। यहां तक कि जितने भी जो देश रहे हैं उनको भी इन्होंने प्रभावित किया है अपने विचारों से। आसपास के देशों को, पूरे विश्व इनके विचारों से प्रेरित था, अभी भी प्रेरित है। यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और इनके कार्यकाल में कुछ ऐसी चीजें हुई जो उससे पहले नहीं हुई थी। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि 1999 में कारगिल वॉर इन्हीं के समय में हुआ था, जिसका इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और बाद में पाकिस्तान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। अच्छा, इससे पूर्व भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए प्रयास तो हो चुके थे, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। तमाम देशों ने धमकियां दी कि बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने ये परीक्षण किया और भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाया। और सीटीबीटी जैसे जो संधि थी उस पर इन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किए। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें कि इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें, तो इनका जो जन्म है वो 1924 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक शिक्षक परिवार से थे और ये छात्र जीवन के दौरान ही यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक भूमिका निभाई और भाग लिया और अपने इन्होंने कैरियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। बाद में यह भारतीय जनसंघ में शामिल हुए और यही भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब मोदी सरकार या 2014 में इनके जन्म यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। और अगर बात करें तो इन्होंने, जैसे मैं आपको एक घटना बताऊं कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे पास में ऐसा कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था जिसके द्वारा हम दुश्मनों की लोकेशन को ट्रेस आउट कर पाए। और इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन वह मदद नहीं मिली। उसके बाद आज हम इस स्थिति पर खड़े हैं कि हमने स्वतः अपना नाविक नाम का एक नेविगेशन सिस्टम विकसित कर लिया है, जो कि सेना, रक्षा, हर एक क्षेत्र में अब हम किसी पे निर्भर नहीं रहे हैं। लेकिन शुरुआत ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ही, उनके शासनकाल के दौरान ही हुई थी। अच्छा, एक चीज और, लोकसभा में या राज्यसभा में इनके चाहे तो पक्ष में या विपक्ष में जितने भी लोग रहे हों, इन्होंने हमेशा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों का हमेशा समर्थन या उनके विचारों के प्रशंसक रहे हैं।
ये एक बहुत अच्छे कवि भी थे, बहुत अच्छे कवि नहीं, रार नहीं मानू हार नहीं मानूंगा, अरे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी। साथ साथ में आज ही के दिन जो है हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह लखनऊ में इन्होंने एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है और उसका उद्घाटन आज होगा, जिसमें कि उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रतिमा बनवाई गई है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पर 65 फुट ऊंची प्रतिमा बनवाई गई है और साथ साथ इसी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर कमल के आकार का एक संग्रहालय भी बनवाया गया है। तो इनके बारे में बातचीत करने के लिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्ट है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष की 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और यह सुशासन दिवस वर्ष 2014 से मनाना प्रारंभ हुआ। तो इनके बारे में, इनके जीवन से सभी प्रेरित या प्रेरणा लें और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। सभी को जय हिंद, जय भारत।